अगर आप भी एक ज़ॉम्बी मूवी लवर हैं और आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मेरे भाई आपने कुछ भी नहीं देखा। ये मूवी वर्ल्ड की टॉप ज़ॉम्बी मूवी में से एक है। ये मूवी इतनी सुपर डुपर हिट रही है कि ज़ॉम्बीज मूवीज के कलेक्शन में एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया। तो मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आने जाने वाली सभी गाड़ियों को सैनिटाइज कर रहे होते हैं और वहीं से एक गाड़ी जा रही होती है जो कि एक हिरन को टक्कर मार देती है। एंड हमें और उस ड्राइवर को देखने में ऐसा लगता है कि शायद उस हिरन की यहाँ पर डेथ हो गई है, तो वो उसे वहाँ पर ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। पर तभी हम देख पाते हैं कि वो हिरन अचानक से बहुत ही अजीब तरीके से उठकर खड़ा होता है। एंड जब हम उसकी आंखों को देखते हैं तो वो बहुत ही अजीब लग रही होती है। और इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगली सीन में हम देख पाते हैं सीक वू को, जो कि एक बड़ी सी फॉर्म का एक फंड मैनेजर होता है। एंड ये एक डाइवोर्स पिता भी होता है। इसकी एक छोटी बच्ची होती है। ये अपने काम की वजह से उसका ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे होते हैं एंड वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं। इसी परेशानी की वजह से वो एक कंपनी से लिए हुए सारे स्टॉक्स को बेच देते हैं। यहाँ से सीखू डायरेक्ट अपने घर जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी से मिलता है। एक्चुअली उसकी बेटी का आज बर्थडे था, इसलिए वो अपने पापा से बोलती है कि मुझे अपनी मॉम से मिलना है जो कि बुशान में रहती थी। इसलिए अगले दिन सीखू अपनी बेटी को लेकर के बुशान के लिए निकल जाता है। एंड वो जिस ट्रेन में बैठे होते हैं उसमें और भी कई सारे पैसेंजर्स होते हैं, जिसमें से एक सैम हुआ और उसकी वाइफ सियोंग क्योंग थी और एक बास्केटबॉल टीम और उसके साथ साथ एक COO योन सू और उसके साथ साथ एक पुअर इंसान भी था। ट्रेन का गेट बंद होने ही वाला होता है कि तभी एक लड़की जोर से भागते हुए आके सीधा ट्रेन के अंदर चली जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो एंजर होती है। एक्चुअली उसके पैर में किसी ने काट लिया होता है। ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है एंड ट्रेन के चलते ही वो लड़की देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद वो पास खड़ी एक अटेंडेंट को काट लेती है, जिससे वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है। लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कैसे हो रहा है एंड लोगों के पास बिल्कुल भी चांस नहीं होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। इसलिए बहुत सारे लोग इन्हीं ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं एंड वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। एंड बचे हुए बाकी के सभी लोग दूसरे डिब्बों में आ जाते हैं जहाँ पर अभी तक ये इन्फेक्शन नहीं फैला था। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हम न्यूज में ये देख पाते हैं कि ये सिर्फ इस ट्रेन में ही नहीं हो रहा है, एक्चुअली पूरे देश में ये इन्फेक्शन फैल चुका है। जिस पर उनका ट्रेन ड्राइवर कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करता है एंड उनसे एक सेफ जगह के बारे में पूछता है, जिस पर कंट्रोल रूम से उसे बताया जाता है कि डैजोंग स्टेशन बिल्कुल सेफ है, आप वहाँ पर उतर सकते हैं। वहाँ पर हमने आर्मी भी लगा दी है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद वो लोग डैजोंग स्टेशन पर उतरते हैं, पर यहाँ पर वो देखते हैं कि पूरी की पूरी आर्मी ही इन्फेक्टेड हो चुकी थी एंड वो आर्मी इन पर ही अटैक कर देती है। एंड इस अटैक की वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस अटैक में ऑलमोस्ट सीखू भी इन्फेक्टेड होने वाला था, पर वो किसी तरह से बच जाता है एंड वो लोग वापस ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। जल्दीबाजी की वजह से वो सभी अलग अलग हो जाते हैं एंड अलग अलग डिब्बों में चले जाते हैं। और इसके बाद उन्हें खबर मिलती है कि बुशान ही एक ऐसा शहर है जो कि इस इन्फेक्शन से बचा हुआ है। इसलिए ट्रेन सीधा बुशान की ओर निकल जाती है और ट्रेन के अंदर अब सेकफू, शांगवा और उसी बास्केटबॉल टीम का एक प्लेयर मिल जाते हैं। एंड इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसी ट्रेन में अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने बच्चों के पास जाएंगे। किसी तरह से ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए वो लोग अपनी फैमिली के पास पहुंच जाते हैं, पर अभी भी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। उन्हें अब इन सभी को लेकर के उसके आगे भी जाना था, बिकॉज ये डिब्बा बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इसलिए वो सभी मिल करके आगे की ओर चल देते हैं और बहुत ही मुसीबतों का सामना करते हुए वो किसी तरह तक उस डब्बे तक भी पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पर वो सेल्फिश COO उन्हें इस डब्बे में नहीं आने देता है। उससे बस अपनी ही जान की पड़ी थी, वो और किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था। तो वो उन सभी लोगों को बताता है कि हमें उन्हें अंदर नहीं लाना चाहिए, बिकॉज वो लोग इतने सारे ज़ॉम्बीज से होकर आए हैं, क्या पता उनमें से कोई इन्फेक्टेड हो गया हो। अगर हम उन्हें अंदर लाएंगे तो हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए उसकी बातों में आकर के वो सभी लोग उस डिब्बे का गेट बंद कर देते हैं एंड उन्हें अंदर नहीं आने देते। पीछे से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए आ रहे थे और तभी उनकी जान को बचाने के लिए और थोड़ा समय उन्हें और मिल जाए से वो दरवाजा खोल सके, इसलिए सांगवा और एक ओल्ड वुमेन अपने आप को सेक्रीफाई कर देती है, जिसके बाद बहुत ही हार्ड वर्क से वो दरवाजा खुल जाता है एंड वो लोग इस डिब्बे के अंदर आ जाते हैं। पर यहाँ पर वो मतलब इसी उन्हें वहाँ पर रहने नहीं देता है और उन्हें उन सभी से अलग रहने को बोलता है। तो वो सभी उनके आगे वाले डिब्बे में चले जाते हैं। यहाँ पर जिस ओल्ड वुमेन ने अपना सेक्रीफाई किया था, उसकी सिस्टर जब उसे ज़ॉम्बी बना हुआ देखती है
तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो उस दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ जाते हैं एंड एक एक करके सभी को इन्फेक्ट कर देते हैं। पर यहाँ पर अभी भी वो सेल्फिश COO बच जाता है एंड उसके साथ साथ एक ट्रेन असिस्टेंट भी बच जाता है, क्योंकि वो दोनों अपने आप को एक वॉशरूम में लॉक कर देते हैं। और इसके आगे हम देख पाते हैं कि उस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो ट्रेन आगे नहीं जा सकती थी। इसके बाद वो सभी लोग एक दूसरी ट्रेन की तलाश में वहां से निकल जाते हैं, पर यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये देख करके वो COO भी उस वॉशरूम से निकलने की डिसाइड करता है और इसके लिए वो उसी ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ॉम्बीज के सामने फेंक देता है, जिससे वो वहां से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर अपने आप को बचाने के लिए वो सेल्फिश COO एक बार फिर से उस ट्रेन ड्राइवर को उन ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है। पर डेस्टिनी हर बार तो उसके फेवर में नहीं खेल सकती ना, इसलिए इस बार वो भी उन ज़ॉम्बीज से इन्फेक्ट हो जाता है। पर वो किसी तरह से उस ट्रेन में चढ़ जाता है एंड दूसरी तरफ सेक फू और बाकी के बचे हुए लोग और उनके साथ साथ एक बैगर भी एक ट्रेन के पास फंस जाते हैं, जहाँ पर वो बैगर अपने आप को सेक्रीफाई कर देता है, जिससे उन्हें वहां से जाने का रास्ता मिल जाता है और वो लोग भी किसी तरह से उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जहाँ पर अब वो COO लगभग पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है एंड वो सेक फू पर अटैक कर देता है, जिसके बाद किसी तरह से सेक फू तो उसे मार देता है, पर यहाँ पर वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब उसे पता चल गया था कि वो बहुत ही जल्द ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो उन दोनों को अंदर जाकर के ट्रेन चलाना सिखा देता है एंड अपनी बेटी से अपने कुछ लास्ट वर्ड्स कहता है। इसके बाद वो उन्हें वहीं पर बंद करके बाहर आ जाता है एंड वो किसी को इन्फेक्ट ना करे इसलिए वो खुद को ही मार देता है। अब यहाँ पर वो ट्रेन बुसान में जाकर रुकती है और इस ट्रेन में बस 2 ही लोग थे जो कि एक्चुअल में सरवाइव कर पाए थे, जिसके बाद उन्हें कुछ आर्मी ऑफिसर्स उनकी तरफ आता हुआ देखते हैं और उन्हें सेफ जोन में ले जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। वैसे एक्चुअल में इस मूवी में ये इन्फेक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ था अभी तक आपको ये समझ नहीं आया होगा, तो ये मैं आपको बताता हूँ एंड इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो मूवी की स्टार्टिंग में आपने देखा था कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ लोग सैनिटाइज कर रहे होते हैं आने जाने वाली व्हीकल्स को। वो ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि पास की ही एक इंडस्ट्री में एक तरह का लीकेज हो रहा होता है, इसीलिए वहां से निकलने वाली सभी व्हीकल्स को सैनिटाइज किया जा रहा था। एक्चुअली वो एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पर वायरसेस पर टेस्ट किए जाते थे एंड उनसे बचने के लिए एंटीडोट्स बनाए जाते थे। और मूवी में आगे आपने देखा था कि सेक वू ने एक इंडस्ट्री के सारे फंड्स बेच दिए होते हैं, एक्चुअल में वो यही इंडस्ट्री होती है, तो सारे फंड्स बिक जाने की वजह से वो उस लीकेज को रिपेयर नहीं कर पा रहे होते हैं और यहीं से वो वायरस निकल करके उस हिरन में चला जाता है, जिसके बाद ये वायरस पूरी कंट्री में फैल जाता है। तो यहाँ से ही वायरस आया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई की, अगर मूवी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन देख पाओ। तो फैक्ट नंबर 1 ये है कि ये मूवी पूरी की पूरी ज़ॉम्बीज पर बेस है, पर इस मूवी में ज़ॉम्बी वर्ड का यूज सिर्फ एक बार ही हुआ है। एक्चुअली इस मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया है कि इस अटैक से पहले उन्होंने ज़ॉम्बी नाम की कोई चीज देखी ही नहीं थी, उनकी लाइफ में ये पहली बार हुआ था, इसलिए वो सभी लोग इन्हें इन्फेक्टेड पर्सन बोल रहे थे क्योंकि उन्हें ज़ॉम्बी नाम का कोई वर्ड पता ही नहीं था। एंड फैक्ट नंबर 2 कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है योन सांगो ने, जिन्होंने इस मूवी से पहले कोई भी लाइव एक्शन मूवी नहीं बनाई थी। वो एक एनिमेशन मूवी डायरेक्टर थे, ये उनकी पहली मूवी थी एंड इस मूवी ने इतना धमाल मचाया कि ये ज़ॉम्बीज मूवी के कलेक्शन में एक रिकॉर्ड क्रिएट कर गई। फैक्ट नंबर 3 कि इस मूवी का एक एनिमेटेड वर्जन भी अवेलेबल है, आप उससे भी देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।